गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर आशीष पांडे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने ड्रग यूज इन रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सपेक्टोरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूकोलाइटिक ड्रग के बारे में। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये म्यूकोलाइटिक ड्रग होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि म्यूकोलाइटिक, म्यूको मीन्स म्यूकस और लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन। ऐसी ड्रग जो म्यूकस को ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं उन्हें हम म्यूकोलाइटिक ड्रग कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ये म्यूकस क्या होता है। म्यूकस इज अ स्लिपरी लिक्विड दैट इज मेड बाय ग्लैंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच इज फॉर्म्ड इन जीआई ट्रैक्ट। म्यूकस एक स्लिपरी लिक्विड होता है जो कि हमारे जीआई सिस्टम में फॉर्म्ड होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके नेचर के अकॉर्डिंग हम ये जान लेते हैं कि किस कलर का स्प्यूटम जो होता है, कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इसमें येलो कलर का स्प्यूटम। अगर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से कफ रिफ्लेक्स की थ्रू या फिर सक्शनिंग के थ्रू हमें येलो कलर का स्प्यूटम देखने को मिल रहा है तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट जो है वाइट स्प्यूटम। वाइट स्प्यूटम से ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की एलर्जी है। नेक्स्ट जो लास्ट है ग्रीन स्प्यूटम। ग्रीन स्प्यूटम का मतलब होता है अगर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से ग्रीन स्प्यूटम आ रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है कफ रिफ्लेक्स के थ्रू, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। आप चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या होते हैं। सबसे पहले जानेंगे म्यूकोलाइटिक ड्रग को। म्यूकोलाइटिक ड्रग आर दी ड्रग व्हिच आर हेल्प टू लूजन दी म्यूकस एंड आल्सो ब्रेक इन स्मॉल पार्ट्स। म्यूकोलाइटिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस को, रिस्पायरेटरी ट्रैक में एक्युमुलेशन जो म्यूकस जो जमा हुआ होता है उसको लूजन करने का काम करते हैं या फिर उन्हें ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं। उन्हें हम म्यूकोलाइटिक ड्रग कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में मेनली 3 क्लासिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट है ब्रोमहेक्सिन, सेकंड है एम्ब्रोक्सल, थर्ड है एसिटाइलसिस्टीन। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके इंडिकेशन को डिस्कस करते हैं। इंडिकेशन यानी कि ये कौन कौन सी बीमारियों में, किस कंडीशन में इस ड्रग का यूज किया जाता है। सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस। जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंकस की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एक्सेसिव सिक्रेशंस होते हैं। वो एक उसका कहीं पे अगर एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसे हमें एक्सपेल आउट यानी कि अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने के लिए म्यूकोलाइटिक ड्रग का उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में भी अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, उसमें भी अगर एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें म्यूकस एक्युमुलेट हो गया है अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हमें इस ड्रग का, म्यूकोलाइटिक ड्रग का यूज किया जाता है। जो लास्ट है सीवियर चेस्ट कंजेशन। अगर चेस्ट में कंजेशन है या फिर चेस्ट में म्यूकस एक्युमुलेट हो गया है तो उसको भी हमें बाहर निकालने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, शुरू बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन सी कंडीशन में किस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देना चाहिए। सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कार्डियक डिसफंक्शन, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर कार्डियक डिसफंक्शन है, कार्डियक कोई बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में इस ड्रग का यूज नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस ड्रग। अगर किसी पर्सन को इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें इस ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। जो लास्ट है लीवर डिसफंक्शन। अगर किसी भी पर्सन को लीवर की डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी इस ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे
म्यूकोलाइटिक ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड। म्यूकोलाइटिक ड्रग जो है हम अपने अंदर अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद में ये क्या करेगा, इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम। ये ड्रग जाएगा हमारी बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम को ये इनहेंस कर देगा, उसकी प्रोडक्शन को इनहेंस कर देगा, जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन नाम का एक एंजाइम होता है, उसके प्रोडक्शन को इनहेंस कर देगी म्यूकोलाइटिक ड्रग। अब फिर क्या होगा, देन ग्लूटाथियोन हेल्प द ब्रेक एंड लूजन द म्यूकस। ये एंजाइम जो है ग्लूटाथियोन, ये हेल्प करेगा म्यूकस को ब्रेक करने के लिए और इसको लूज करने में हेल्प करेगा। फिर देन क्या होगा, हेंस द म्यूकस थिन, जिसकी वजह से म्यूकस थिन हो जाएगा, एंड ब्रेक डाउन इट कैन इजिली एक्सपेल्ड आउट थ्रू द कफ रिफ्लेक्स। और फिर ये जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, इजिली एक्सपेल्ड आउट हो सकेगा हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से थ्रू दी कफ रिफ्लेक्स के द्वारा। कफ रिफ्लेक्स के द्वारा इजिली हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। अब इस साइड इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट में एंजाइटी हो सकता है, एंजाइटी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है। रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है। फटीग देखने को मिल सकता है। जो लास्ट है बॉडी रेसेस इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके ड्रग डोज चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रग डोज चार्ट में मैंने मेनली 2 ड्रग्स को लिया है, जिसमें है फर्स्ट है ब्रोमहेक्सिन, सेकंड है एम्ब्रोक्सल। जिसमें ड्रग है ब्रोमहेक्सिन, इसको ओरल TDS दिन में 3 बार 4 to 8 mg पर डे इसको प्रोवाइड किया जाता है। जो नेक्स्ट है सेकंड ड्रग है एम्ब्रोक्सल है, इसको ओरल दिया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको QID दिन भर में 3 बार 30 to 120 mg इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स चलते चलते आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।